चलिए अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1 एक्सप्रेस ईच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, है ना। ये जो नंबर्स दिए हैं इन्हें इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। क्लियर। प्रोडक्ट मतलब क्या, उनके प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना। अगर अपन पहला नंबर देखें तो पहला देखिए, अच्छा क्वेश्चन शुरू करने से पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर होते क्या क्या है। क्लियर। अब देखो, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, इन्हीं नंबर को बोलते हैं प्राइम। तो यहाँ देखिए, पहला जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। इसके बाद जो प्राइम नंबर है ये क्या है, 3 हो गया। फिर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पर ये तो 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होगा, ये प्राइम। इसके बाद क्या आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। 9 प्राइम है, नहीं है ना, 9 प्राइम नहीं होगा क्योंकि ये भी अपना 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी। सिर्फ कैसा होना चाहिए, या तो 1 से हो या अपने आप से, वही होगा प्राइम। अच्छा, 7 के बाद अगला प्राइम होगा 11, फिर होगा 13, फिर होगा 15, नहीं होगा, चलो 15 नहीं हुआ है, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 नहीं होगा, 23, 27 नहीं, वो 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी होगा, देन 29 आएगा, फिर आ जाएगा 31 आ जाएगा। क्लियर है ना। 33, देखो 33 3 से भी होगा, 11 से भी होगा, तो वो नहीं है अपना प्राइम। अच्छा, इसके बाद आएगा 37 आ गया, फिर 41 आ गया। क्लियर। 43 आ गया। दीज आर प्राइम नंबर्स, है ना। ये या तो सिर्फ, और भी हैं काफ़ी सारे। अच्छा, एक चीज़ और, अपन ने क्या बोला, ऐसे नंबर जो 1 के या अपने आप के टेबल में आते हैं वो प्राइम है। फिर तो 1 भी प्राइम होना चाहिए। क्लियर है ना। पर प्राइम नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से वहाँ लिखा है एक्सेप्ट 1, है ना। 1 को छोड़कर ऐसे सारे नंबर जो 1 से या अपने आप से डिवाइड होंगे वही क्या होंगे, प्राइम नंबर। अब देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, 1 में यहाँ पर अपन से बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर है इन्हें इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। अच्छा, पहला नंबर देखिए क्या बोला है, यहाँ फर्स्ट पार्ट इसी का दिया है, इट इज 140, है ना। क्या है, 140। तो यहाँ देखो अपन को क्या लिखना है साहब, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। 140 के अपन प्राइम फैक्टर यहाँ फाइंड करेंगे। तो देखिए 140 का प्राइम फैक्टर ये निकाल लेते हैं, इट इज 140। ये देखो लास्ट में 0 है ना, 0 है तो ये किससे डिवाइड, जहां भी अगर इवन नंबर मिल गया तो 2 से डिवाइड हो जाए। देखो 2 के टेबल में 14 आएगा 7 टाइम में, ये लिख दिया 0, अगेन 0 आ गया तो 2 से क्या होगा, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 5 जा 10। अब देखो, अब लास्ट में क्या है अपना 5 है। जब भी लास्ट में 5 आएगा या तो ये 3 से होगा या फिर 5 से होगा। अच्छा, अगर देखते हैं अपन 3 से करें तो 3 बन जा, बट 3 के टेबल में 5 पॉसिबल नहीं है, तो सीधा होगा अब ये 5। 5 7 जा 35 एंड 7 बन जा 7। बोलो आया, गुड। तो यहाँ देखिए साहब, अब प्राइम फैक्टर हम निकाल रहे थे 140 के, तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। फाइनली 140 क्या बन गया, देखिए 2 की पावर 2 इंटू 5 और इंटू में कौन आ गया, 7 हो गया। यही करना, क्लियर है। अच्छा, इसी का जो सेकंड पार्ट दिया है वो बताओ क्या बोला है यहाँ पर, सेकंड सेकंड 156 ये देखिए क्या बोला है 156। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156, है ना। 156 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं सर। ये देखिए ये आ गया हमारा 156। किस टेबल से देखेंगे, पहले 2 से। क्यों देखेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, इवन है। 2 के टेबल में 1 पॉसिबल नहीं है, 15 नहीं आए, बट 15 से लेसर नंबर आ जाएगा,
टू के टेबल में 7 टाइम में आ गया 14, बट एक रिमेनिंग बच गया वो आ गया 2 8 ज़ा 16 हो गया। वापस 2 से 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया क्योंकि ये ग्रेटर था। देन 2 9 ज़ा 18। अब बताओ ये 2 से होगा वापस नहीं होगा, है ना। ये किससे हो जाएगा 3 से, 3 1 ज़ा एंड 3 3 ज़ा। अब फाइनली ये हो पाएगा 13 से, क्योंकि 13 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ देखिए आप क्या बोलोगे आप 156, इसे हम बोल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया, देखो 2 2 टाइम्स आए तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। बोलो इजी, करें आगे। चलिए साहब आगे देखते हैं अपन। अच्छा इसी का जो थर्ड वाला पार्ट है वो यहाँ कर लेते हैं। बोलिए क्या दिया है 3825 है ना, ये देखो 3825। तो अगेन क्या लिखेंगे हम, दिस प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825, करेक्ट। अब यहाँ देखो इसके प्राइम फैक्टर्स अपन निकाल लेते हैं। ये लिखा हमने 3825। देखो क्या लास्ट में इवन नंबर है, 2 का डिविजिबल है आखिरी में, 2 का डिविजिबल अरे नहीं है, 5 है, क्लियर है ना। तो 2 से तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो 3 या फिर 5। एक काम करो 3 और 5 दो ऑप्शन है, पहले किससे स्टार्ट करेंगे अपन 3 1 जा, अच्छा 3 2 जा 6, क्या बच गया है ना 8 है, 2 ज़्यादा है। अच्छा 3 7 जा 21, 1 बच गया। देन 3 5 जा, अगेन आखिरी में क्या आ गया 5। किससे करोगे 3 से। अच्छा 3 से नहीं आया तो अपन 5 से चेक करें। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बच गया। देन 3 5 जा 15, अगेन 5 आ गया। अच्छा अब वापस से अपन 3 से चेक करते हैं ना, 3 1 जा 3, 1 बच गया। 3 4 जा 12, बट ये 5 नहीं आएगा, है ना। तो इसे यही छोड़ना नहीं है, कोई और नंबर देखेंगे। अब देखो लास्ट में 5 है, 3 से चेक किया, अब कहाँ से होगा 5 से। 5 8 जा 40, 2 बच गया। 5 5 जा 25। अगेन देखो अब 3 से हम कर चुके हैं, अब तो वो पॉसिबल नहीं है। अब अगेन अपन करेंगे 5 से। 5 बन जा 3 बच गया ना, 5 7 जा 35, फाइनली 17 इज अ प्राइम नंबर। ये हो गया 17 बन जा 17। बोलो आया, गुड। तो ये देखिए अब क्या लिखेंगे हम, 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। फाइनली ये बन गया, देखो 3 2 टाइम से 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू में क्या आ गया 17। बोलो क्लियर हुआ, इजी है। ये नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। अगला नंबर बोलो क्या दिया है, 5005। ये देखो 5005, 5005, क्लियर है ये। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, ये सिंपल सा काम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005। क्लियर है ना, क्या है ये 5005, गुड 5005 है ना, 5005 ऑब्वियसली वही है। अच्छा यहाँ देखना वापस, आखिरी में कौन आ गया 5 आ गया। दो ऑप्शन है, या तो 5 या फिर 3। तो स्मॉलर कौन है 3 है। अपन 3 से चेक करते हैं आएगा या नहीं। देखो 3 1 जा 3, क्या बच गया 2। 3 6 जा 18, क्या बच गया 2। 3 6 जा 18, क्या बचा 2। अब हो गया 25। बोलो आएगा क्या, अरे आ ही नहीं सकता। तो इसे कर देते हैं अपन रफ, है ना। ये देखो ये क्या प्रैक्टिस है आपकी, है ना, तो सबसे करके देखना पड़ेगा। क्लियर। सबसे पहले अपन ने सबसे छोटा नंबर लिया, अब क्या करेंगे अपन 5। देखो 5 1 जा 5 0 जा 5 0 जा 5 1 जा। बोलो आया। अच्छा अब 5 से होगा क्या, अब तो पॉसिबल ही नहीं, 5 से
हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आखिरी में तो 1 है ना। अब देखो 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 7। अब 7 से चेक करते हैं। ये लिखा 7, 7 के टेबल में 1 नहीं आएगा। 7 1 जा 7, बट ये 10 कितना ग्रेटर है? 3 आ गया ना। अब ये हो गया 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 3 जा 21। बोलो आया? अच्छा अगर मैं अगेन इसे 7 से करूंगा, 7 2 जा 14 तो होगा, पर 3 चलो 7 छोड़ो। 7 के बाद 11, 11 1 जा 11, क्या बच गया? और 11 3 जा 33। फाइनली ये हो गया 13 1 जा 13। तो यहाँ देखो ये आ गए अपने प्राइम फैक्टर। क्या बोलेंगे? 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बोलो आसान आया? गुड। अगला नंबर बोलो, आगे क्या? 74, इसे 74,000 बोलते हैं। 7,429। चलो अच्छा ये देखते हैं ना, ये भी आसान है, सब ऐसे ही कर लोगे आप लोग, है ना। ये क्या बोलेंगे इसे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ में थोड़ा चलो अच्छा 7429 है ना, इसका प्राइम फैक्टर निकालते। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इट इज 7429। बोलो लास्ट में क्या है? 9 है। क्या 2 से पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है ना। 2 से नहीं है, किससे चेक करेंगे? 3 से। 3 2 जा 6, 1 बच गया। 3 4 जा 12, 2 बच गया। 3 7 जा 21, 1 बचा। बोलो आएगा क्या? नहीं आएगा। रफ करें, ध्यान से देखना। अगला नंबर 3 के बाद 5 से चेक करें, बट आखिरी में 9 है। या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 9 से पॉसिबल। 7 से देखते हैं ना। 7 ये देखिए 7 1 जा 2 नंबर एक साथ लेंगे, पहले क्या बढ़ाओगे? 0। 7 6 जा 42, 9 आएगा क्या? चलो छोड़े इसे, आगे देखते हैं। 7 के बाद 11, अरे कितना सारा चेक करेंगे भैया। 11 6 जा 66, क्लियर, बचेगा 8। 11 7 जा 77, ये भी नहीं होगा। मतलब 77 तो होगा, बट 5 बचेगा, 59 नहीं आएगा। चलो ये भी छोड़ दिया, आगे देखते हैं, है ना। इसे क्या करना है अपन को? सारे सीक्वेंस में चेक करना पड़ेगा। अच्छा 11 के बाद किससे करेंगे हम? 13 से। 13 से देखते हैं ना। 13 5 जा 65 होगा, फिर बचेगा 9, क्लियर। 13 7 जा 91 होगा, बचेगा क्या? 1। बट अब ये अपना पॉसिबल नहीं है, तो ये भी अपना किसी काम का नहीं। अब किससे होगा सर? 17 से होगा, क्लियर। किससे होगा? 17 से होगा। तो यहाँ देखना 17 4 जा 68 होता है ना, 68 हो गया। बचेगा क्या? 6 बचेगा, क्लियर। 17 4 जा 68, ये क्या बच गया? 6 बच गया। फिर देखना 17 3 जा 51 होता है, क्लियर। 17 3 जा 51 होता है, बच क्या जाएगा? 11 बचेगा, ठीक है। और 17 7 जा होता है 119, क्लियर। 17 7 जा 119। अच्छा वापस अब अपन किससे करेंगे? 17 से, क्लियर। तो 17 दूनी 34, 2 बार में आ जाएगा 34, क्या बचेगा? 9 बचेगा। बट 97 17 के टेबल में कभी नहीं आता है। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या बचेगा अपने पास? 17 के बाद चेक करेंगे हम 19 के लिए, क्लियर। 19 के लिए देखते हैं। तो 19 2 जा होता है 38, 19 2 जा
38 फाइनली क्या बच जाएगा, 5 बचेगा, और 19 5 होता, सॉरी 19 3 होता है 57, और फाइनली 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो 23 बन जा 23। यहाँ पर देखिए अब प्राइम फैक्टर लिखते हैं 7429 के, इट इज 17 इंटू 19 इंटू 23। बोलो आ गया। तो यही करना है अपन को क्वेश्चन नंबर 1 में। इसे काफ़ी अच्छी राइटिंग में नोट करो और फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन पर। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अपन। क्या बोला है यार, ध्यान से सुनना। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। क्या करने वाले हैं अपन यहाँ पर अपन को दो नंबर्स दिए, पेयर के फॉर्म में दिए। क्लियर है ना, किसके फॉर्म में दिए, हाँ पेयर के नहीं, पेयर के फॉर्म मतलब ग्रुप के फॉर्म में दिए। क्लियर, इनका क्या फाइंड करना है अपन को, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट, है ना। और 2 नंबर कौन से होंगे, जो दिए वही वाले। क्लियर, अलग से नहीं लेना। तो यहाँ देखिए सेकेंड का फर्स्ट वाला क्या बोला है, यहाँ फर्स्ट वाले में 26 एंड 91। सिंपल सा काम है, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहली लाइन देखो, पहली स्टेप क्या लिखोगे, ये बोलोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 90। क्लियर, दोनों के प्राइम फैक्टर। अच्छा, अगर अपन 26 का प्राइम फैक्टर बनाते हैं, ये देखिए 2 के टेबल में 2 1 जा 2 3 जा, और 13 का क्या होगा, नॉर्मली 13 बन जा। अच्छा, इसी तरह अब किसका बना लेंगे अपन, 91। देखिए अब ये 2 में तो आएगा नहीं, 3 में भी पॉसिबल नहीं है, 3 3 जा नहीं, वो 1 बच जाएगा बेचारा। तो फाइनली आएगा 17 के, सॉरी 7 के टेबल में, है ना। 7 1 जा 7 हो गया, क्या बच जाएगा 2, और 7 3 जा, फाइनली देखिए 13 बन जा 13। बोलो आया। ये जो 26 है ना, इसके प्राइम फैक्टर मिल गए अपन को 2 इंटू 13, और ये जो 91 है इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 7 इंटू 13। बोलो करेक्ट है, आया। अब यहाँ ध्यान से देखना। अब सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम देखो फाइंड कैसे करते हैं। ये नंबर यहाँ पर है, इसमें है क्या 91 में नहीं, कोई बात नहीं, लिख दो। 13 है यहाँ पर, यहाँ है क्या, ऑब्वियसली दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखो। यहाँ पर है, अच्छा अकेला ही बचा है और तो कहीं है नहीं, तो ये लिख दिया हमने 7। बोलो आया। अब देखिए क्या होगा, 7 13 का 91, और 19 2 का 182 आ गया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर फाइंड करनी है अपन को, इट इज़ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या आ गया, बोलो आया। अब यहाँ देखिए साहब, आखिरी काम करना है क्या, आखिरी काम अपन को करना है वेरिफिकेशन। क्लियर है ना। अब वेरीफाई क्या करना है हमें, वेरीफाई हमें करना है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है ना, यही वेरीफाई कर। अच्छा, LCM क्या दिया है, LCM में 182, HCF क्या बोला है 30। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये क्या है 26 इंटू 91। अब अपन वेरीफाई करके देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीपल उसके बराबर है या नहीं है, है ना। तो सिंपल सा काम है, क्या करेंगे 182 में इंटू करेंगे 13 का, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी आ गया 2, 3 1 जा और 2 5। अब 2 का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 6 6 8 5 13, ये आ गया 2। क्या आ गया फाइनली, बैठ जाओ वहीं पर। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई किया, फाइनली क्या आ गया अपना 2 3 6 6। बोलो आया। अच्छा, इसी तरह आप है ना 26 का 91 में करना, डेफिनेटली आ जाएगा 2 3 6 6।
क्लियर है? तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इसी की तरह बाकी सारे भी अपन निपटाएंगे, तो इसे रफ करें, है ना। ये हो गया रफ। अब देखिए जो अगला पेयर दिया है वो क्या दिया है, 510 और 92। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हर बार प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 एंड 92, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, 510 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर। ये देखिए 0 है आखिरी में, 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10, 1 बच गया, और 10 हो गया ना वापस, तो 2 5 ज़ा 10, बोलो आया। लास्ट में क्या है, 5, तो 2 से पॉसिबल नहीं है, चेक करेंगे हम 3 से। 3 8 ज़ा 24, 1 बच गया, 3 5 ज़ा 50। अगेन लास्ट में क्या आ गया, वापस 3 से चेक करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया, 25 पॉसिबल नहीं। किससे करेंगे, सीधा 5 से, 5 बन जा 5, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, एंड देन 17 बन जा 17। तो यहाँ देखिए साहब, ये जो 510 है ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, बोलो आया, आया, गुड। अब किसका चेक करेंगे, प्राइम फैक्टर 92, 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, एंड देन 31, 23 1 ज़ा 23, बोलो हो गया। अब बस सिंपल, अरे हो गया, कुछ नहीं है। 92, बोलो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23, गुड। यहाँ देखिए अब क्या निकाले, क्या निकालेंगे, एलसीएम। कैसे निकालोगे, कॉमन है, एक बार लिखो, कॉमन है, नहीं है तो भी लिखो, कॉमन है तो भी लिखो, ये भी नहीं है, अरे ठीक है, ये भी नहीं है, अच्छा कहाँ है, एक बार हो चुका ना, जो एक बार हो चुका वो वापस कॉमन नहीं है। अच्छा फिर क्या आ गया, 23, इसका इनटू करना है आपको। HCF मैं बताता हूँ, HCF देखिए क्या होगा सर, जो हाईएस्ट कॉमन, दोनों में जो ओनली कॉमन टर्म है वो आएगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ इनका इंटू करके देखते हैं, 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 30, अरे 30, हाँ 37 ज़ा 510, क्लियर, 37 ज़ा 510, 510 ज़ा करोगे तो क्या आ जाएगा, 120 आएगा, 120 का 23 में करना है, क्लियर, 1020 का 23 में, 0 3 2 ज़ा 6, 0 3, बोलो आया, 2 4 0 2, 0 6 4 3 2, देखो क्या आ गया, बोलो 2 3 4 6 0, सॉरी HCF मैंने गलत लिखा, HCF क्या होगा, जो दोनों में एग्जैक्ट कॉमन है वो आएगा, करेक्ट, इतना ठीक है ये, अरे आया करेक्ट, सही है, गुड। आगे देखते हैं साहब, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा था वेरिफिकेशन, तो जब अपन वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई में क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था अपन ने, इट इज LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, बोलो हो गया। LCM क्या मिल गया, 2 3 4 6 0 इंटू HCF क्या है 2, दोनों का प्रोडक्ट मीन्स 510 इंटू 92, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब देखिए 2 0 दा 0, 2 6 दा कैरी 1, 2 4 दा 8 और 1 9, 2 3 दा 2 2 दा, बोलो आया, यहाँ इन दोनों का करोगे, बोलो आएगा, पक्का करके देखना, आना चाहिए, क्लियर है, हाँ तो डेफिनेटली आएगा अगर हमने LCM और HCF अगर सही निकाला है तो, बोलो हो गया। नेक्स्ट करें, कर लोगे, पहले करके देखना, फिर नहीं आए तो यहाँ पर शुरू करना। मैं यहाँ शॉर्टकट में इसे रफ करता हूँ, शॉर्टकट मतलब
जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन्हें छोड़ देता हूँ। चलिए, अगर नहीं आए तो देख लेना, उसके बाद शुरू करना। चलिए साहब, 336 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 54, तो ये आ गया हमारा 336 एंड 54। निकाले, ये हो गया 336। बोलो 2 के टेबल में 2 1 जा 1 बच गया, क्या हो गया 13। 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 और 3 से भी हो गया 3 7 जा और ये 7 1। ये देखो क्या आ गया 336 आ गया अपना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, बोलो आया। अब क्या करोगे 54 का 2 से 2 2 जा 2 7 जा, अरे 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा, बोलो आ गया। 54 है 56 है 54 है। चलो 2 इंटू 3, वो काफ़ी ज़्यादा 3 आ गए ना, तो ऐसा डाउट होता है कहीं गलत तो नहीं। देखते हैं एलसीएम क्या है। क्लियर? हाँ, ये देखो कॉमन है, अच्छी बात है, ये लिख दो। कॉमन है तो एक ही बात लिखना। ये तीनों बताओ, कोई भी 2 यहाँ नीचे बचा है क्या? नहीं बचा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 3 बार है, तीनों बार लिखे। अच्छा 3 कॉमन है, ऑब्वियसली ये लिख दिया 3, बोलो आया। 7 कॉमन है क्या? सॉरी ये कॉमन था ना, हाँ कॉमन लाइन बना दी है ना, ये हो गया इंटू का 7 हो गया। 3 इंटू, अच्छा 3 इंटू 3, ये नॉन कॉमन पार्ट है, करेक्ट है इतना। अब क्या निकालेंगे अपन? HCF। HCF देखो जो मोस्ट कॉमन है जो दोनों में, अगर दोनों में देखोगे एक तो 2 कॉमन है, ये आ गया 2, और क्या कॉमन है ये देखिए ये 3, तो ये आ गया 3, और ये 3 2 जा क्या होगा 6 होगा। ये रफ करूँ यहाँ से, है ना, ये लिख लेना पहले। चलिए यहाँ देखते हैं सब, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48, ठीक है। अब 48 का 7 में एक काम करो, यहाँ तक क्या आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 7 3 जा 21, 21 3 जा 63। क्लियर? दोनों का इंटू करो, 48 63, 3 8 जा 24 कैरी 2, 3 4 जा 12 14, 6 8 जा 48 4 24 और 4 क्या होगा 28, ये हो गया 4 8 4 12 कैरी 1 8 9 10 कैरी 1, क्या आ गया 3024, बोलो आया पक्का। अब यहाँ पर वेरीफाई करना है, तो एलसीएम आ गया हमारा 3024 इंटू 6 आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ये हो गया 336 इंटू 54, बोलो आ गया, करेक्ट है। चलो अच्छा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन। 6 4 जा 24 कैरी आ गया 2, 6 2 जा 12 और 2 हो गया 14 कैरी 1, 6 0 जा 6 प्लस 1 1 हो गया, 6 3 जा 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ गया 18,144। अगेन जब 336 का 54 में करोगे तो आएगा 18144। क्लियर? तो ये वेरीफाई हो गया है ना। तो सबसे पहले करना क्या है, नंबर्स दिए इनका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये आगे तक था। क्लियर? और ये लिख दिए इनके प्राइम फैक्टर्स, एलसीएम फाइंड किया, एचसीएफ फाइंड किया। एलसीएम में क्या होगा, दोनों नंबर में जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, जो नॉन कॉमन है वो भी एक बार लिखेंगे, और जो मोस्ट कॉमन है जो दोनों में एग्जैक्टली है वही क्या है अपना एचसीएफ। क्लियर? वेरिफिकेशन करना है, इजीली आ गया होगा, आसान है। गुड, रफ करें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। ये जो नंबर्स दिए इनका क्या फाइंड करना है अपन को,
एलसीएम और एचसीएफ, और मेथड कौन सी लगानी है, जो अभी लगा रहे थे वही वही प्राइम फैक्टराइजेशन वही है ना, कोई अलग से नहीं करता है। तो यहाँ देखो जो पहला पेयर दिया है वो क्या दिया है इन्होंने, 12 दिया है, 15 दिया है एंड 91, 21 है, कोई बात नहीं 21 लिख देंगे। यहाँ सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे साहब, यहाँ बोलेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21। तो यहाँ इन सबका अपन प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर आप 12 का देखो, ये देखो 2 के टेबल में 6 टाइम, 2 के टेबल में 3 टाइम और 3 के टेबल में 1। तो यहाँ पर जो 12 है इसे हम बोल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, बोलो आया। नेक्स्ट क्या है 15, अरे इजी है, 3 5 था और 5 1 था, बोलो आ गया। 15 को क्या लिख दिया हमने, 3 इंटू 5। नेक्स्ट क्या है 21, ये पता है 3 के टेबल में आएगा, और ये हो गया 7 1 का। तो 21 को क्या लिख दिया हमने, 3 इंटू 7, बोलो आया, करेक्ट। अब यहाँ देखना क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम। तो देखिए साहब, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो एक बार, जो कॉमन नहीं है वो 2 बार। चलो ठीक है, ये दोनों कॉमन है, अरे कॉमन है, कॉमन यहाँ थोड़ी देखेंगे, कॉमन इनमें देखेंगे यहाँ कॉमन है या नहीं है। तो ये साहब नॉन कॉमन है, लिख दो। ये भी क्या है, नॉन कॉमन, ये भी लिख दो। ये तो कॉमन है, तीनों में है तो ये भी नहीं। अच्छा बाई चांस देख लो, मान लेते हैं है ना कि यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों में कॉमन है ना, तो भी एक ही बार लिखना है, बट अभी हमारे पास है, बचा क्या है 5, और क्या बचा 7। देखो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 7 ज़ा 420, क्या आ गया 420। अब क्या निकालोगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, जो एग्जैक्ट तीनों में कॉमन होगा, है ना। 2 नंबर थे तो 2 में कॉमन, यहाँ 3 नंबर है तो तीनों में जो कॉमन होगा वही होगा अपना एचसीएफ। बोलो आ गया, आगे करें। चलो ये कर दिया मैंने वापस से रफ, ये इसे आप लोग नोट कर लेना। नहीं इसमें है ना, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला है, क्लियर है ना, तो यहाँ वेरीफाई भी नहीं होगा। अच्छा अगला नंबर अगर अपन देखेंगे क्या दिया है, 17 दिया है, 23 दिया, 29 दिया। तो यहाँ क्या बोलोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 17, 23, 29। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस आर ऑलरेडी प्राइम नंबर, क्लियर है ना। ये क्या है, पहले से ही प्राइम नंबर है, तो 17 को क्या बोलोगे, 17 ही रहेगा। 23 को क्या बोलोगे, 23। 29 क्या रहेगा, 29। तो एलसीएम क्या आएगा, कुछ कॉमन है, 17 अकेला है लिख दो, 23 अकेला है लिख दो, 29 अकेला है लिख दो, बोलो आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछिए यहाँ से, एचसीएफ। देखो तीनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या होगा, जब ये तीनों का इनटू करोगे तो क्या आ जाएगा अपना एलसीएम आएगा, और इट इज़ 11339। करेक्ट है इतना। तो ये भी सिंपल सा था, आसानी से समझ में आ गया होगा। शुभम आया, करें आगे। ये लो एलसीएम एचसीएफ दोनों आ गया। अच्छा अगला नंबर बोलो, अगला पेयर क्या दिया है, 8 9 25। अरे ये देखो क्या दिया है, 8 दिया है, 9 दिया और 25। क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 9 एंड 25। अच्छा 8 के प्राइम फैक्टर आप लोग निकाल लेना, होता क्या है 2 इंटू 2 इंटू 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3। 25 का क्या होगा, ये देखो आप लोगों को भी आ गया है, गुड। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। क्यों करोगे, अरे कॉमन देखो, कॉमन है क्या, नहीं है, लिख दो 2। कॉमन है क्या, नहीं है, लिख दो। कॉमन है क्या, लिख दो। अरे ये कुछ भी तो नहीं है कॉमन, सब लिखना पड़ेगा। 5 इंटू 5। अच्छा तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आएगा, करेक्ट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 8 3 ज़ा
24 3 का होगा 72, ठीक है। और ये हो गया हमारा 72 और 5 5 का 25। 72 का 25 में इंटू करो, आ जाएगा अपना एलसीएम। देखो 5 2 का 10 कैरी 1, 5 7 का 35, ये हो गया 36 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 2 का 4, 14 हो गया, 0 0 कैरी 1 8 1, क्या आ गया 1800। करेक्ट है इतना। तो यहाँ देखिए साहब, ये आ गया हमारा एलसीएम आ गया 1800, और जो एचसीएफ आ गया, कोई भी कॉमन नहीं था, ये क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो ये नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर अपन बढ़ते हैं। 1 2 3 आराम से हो गया, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। उससे पहले अपन ने फाइंड किया था प्राइम फैक्टर्स, करेक्ट इतना। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, HCF of 306 and 657 is equal to 9, और you have to find the LCM of 306 and 657। क्लियर है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे डाला अपन, अब करेंगे अपन 4 नंबर का काम, है ना। यहाँ देखो क्या दिया है, सबसे पहले लिख दिया गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है साहब, HCF हमें गिवन है। HCF किसका दिया है, 306 एंड 657, दोनों का HCF हमें बोला है 9। बोलो आ गया। अब गिवन के बाद क्या लिखेंगे हम, फाइंड। फाइंड क्या करने वाले हैं अपन, एलसीएम फाइंड करेंगे 306 एंड 657 का। ये क्या लगा दिया, क्वेश्चन। बोलो हो गया। अब यहाँ देखो क्या लिखा, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है, तो क्या बोला, वी नो दैट। क्या सीखा है आपने, हमने सीखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू गुड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बोलो अभी देखा है थोड़ी सी देर पहले। अब यहाँ देखना, जो एलसीएम अपन को दिया है, एलसीएम किन 2 नंबर का दिया है, 306 657, ये फाइंड करना। HCF किसका दिया है, इट इज ऑल्सो 306 एंड 657। अब बताओ क्या ये 2 नंबर दिए हैं अपन को, डेफिनेटली दिए भैया। जिनका एलसीएम जिनका HCF वही तो नंबर है। तो नंबर क्या है अपने, 306 गुणा 657। बोलो आया। एलसीएम है क्या अपने पास, एलसीएम नहीं है, ये तो निकालना है। HCF क्या दिया है, 9 दिया, इक्वल टू क्या है, 306 इंटू 657। आगे देखना, 306 गुणा 657, जब ये इंटू का 9 इक्वल के इस तरफ शिफ्ट होगा तो डिवाइड, और फाइनली ये क्या बन गया, एलसीएम ऑफ 306 गुणा 657। बोलो आया। 9 बन जा, 9 3 जा 28 नहीं भैया, 27। क्या बच गया, 3 9 4 दा 36, फाइनली आ गया 34 इंटू 657। और यही एज इट इज लाइन आपको लिखनी है। फाइनली क्या बोलेंगे, एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657, दोनों का इंटू करोगे आ जाएगा 223386। चलो सॉरी, क्या आ जाएगा 22338। क्लियर है। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आईएमपी है, इसी टाइप का पेपर में आता है। क्लियर, ये नोट करो। चलिए साहब अपन क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, है ना। क्या बोला है यहाँ पर कि आप चेक करो क्या 6 की पावर n 0 पर एंड होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। अच्छा नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, है ना, दीज आर नेचुरल नंबर। तो बोला है कि आप चेक करके बताओ क्या 6 की पावर n 0 से ख़त्म होता है या नहीं होता है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, 5 है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, पहले लिखना प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 6 की पावर n। देखो 6 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 3, और इसकी पावर n था तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, n है। देखिए अब हमेशा याद रखना, अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होना है, क्लियर, कोई भी नंबर 0 पर अगर एंड करना है तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उसमें 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तभी वो 0 पर एंड होगा, नहीं तो 0 पर एंड नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं 6 की पावर 1 रखूं, बोलो क्या आएगा, एंड हुआ क्या 0 से, नहीं हुआ। 6 की पावर 2 क्या आएगा, ये नेचुरल नंबर ही है ना। 6 की पावर 3 216, बोलो एंड हुआ 0 पर। 6 की पावर 4 देख लेना क्या है। चलो आ गया ना, क्लियर। तो यहाँ देखो इसके प्राइम फैक्टर में आपको 2 और 3 तो मिल गया, पर 5 मिला क्या। यहाँ देखो क्या लिखा, सिंस इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, क्लियर है ना, देयर इज नो फैक्टर S5, यहाँ पर कोई भी फैक्टर अपने 5 का फॉर्म में नहीं है, हैंस 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विथ digit 0 for any natural number, for any natural number n, क्लियर है ना। अच्छा अगर यहाँ पर देखो कोई भी नंबर हो, अगर उसमें 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, मान लो बाई चांस यहाँ पर अपना 5 4 मिल जाता, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 हो जाता। अब 30 की पावर आप कुछ भी ले लो, 1 लोगे 30 आएगा, 30 की पावर 2 लोगे क्या आ जाएगा, 900 आएगा, 3 लोगे आ जाएगा 27,000 आ जाएगा, क्लियर है ना। तो अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड करना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। इजी है ना। तो वीडियो पॉज करके ये भी नोट करो, और ये चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्टेटमेंट ही यहाँ पर शो करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर अपन बढ़ते हैं। क्या आ गया, क्वेश्चन 6 आ गया है ना। 6 में इन्होंने क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, है ना। तो पहले समझना पड़ेगा कंपोजिट होता क्या है ना। तो यहाँ देखिए, अच्छा अभी ये नंबर अपन ने क्या बोले थे, दिस आर प्राइम नंबर, क्या है ये, प्राइम नंबर। तो देखिए साहब, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है, क्या ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिट बोलते हैं, क्लियर। जो प्राइम नहीं है वो अच्छा कंपोजिट है कैसे, हम बताएंगे कैसे कंपोजिट है या नहीं। जैसे एक नंबर ले लेता हूँ, ये है 6, बोलो ये प्राइम है क्या, नहीं। क्यों नहीं है प्राइम, क्योंकि अपन इसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्लियर। ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के में। प्राइम क्या होता है, जो सिर्फ अपने में आए वो है प्राइम, पर ये तो देखो 2 में भी आ जाएगा, 3 में भी। कोई और नंबर लिखता हूँ, 4 ले लेते हैं। 4 देखो इसे किसके फॉर्म में, 4 में भी आता है, 1 में भी और 2 में भी आता है। तो देखो ये भी क्या आ गया, 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। क्या इन्हें 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 को छोड़कर नहीं लिख सकते, क्लियर है ना। तो देखो दुनिया का कोई भी नंबर जिसे अपन 2 नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट होगा, करेक्ट है। वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट होगा। तो यहाँ अगर अपन फर्स्ट वाला नंबर देखें, क्या था, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में क्या था 13, बोलो यही था। तो यहाँ देखिए साहब, जो हमारा मेन साइन है वो कौन है, ये प्लस है, इसके दोनों तरफ कुछ कॉमन पार्ट है, डेफिनेटली 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 13 चला गया, इसके प्लेस पे बचेगा 1, 13 चला गया इसके, है ना। ये क्या लिख सकते हैं, 13 बन जा 13, ये हो गया 1। चलिए साहब 13, देखो 11 7 जा
77 बन जा, 77 ये हो गया 77 प्लस 1 आ गया, ये हो गया 13 ब्रैकेट मीन्स इनटू, और ये 77 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 70। बोलो आया। अब देखो स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कैन बी, है ना, कैन बी, हाँ थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, वहाँ एक और करेंगे, है ना, कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। ये जो अपना नंबर था इसे अपन दो नंबर के प्रोडक्ट, दो नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। हेंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ऐसा, हाँ जी वेरी गुड, कंपोजिट नंबर। ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। बोलो आ गया। अच्छा अगला एक और देखते हैं, अगला आप ही कर लोगे, है ना। अगर समझ में आ गया तो क्या करोगे, वीडियो पॉज करना, वीडियो पॉज करने के बाद लिखना, और फिर नहीं आए तो फिर कर लेना। बोलो क्या है, गुड, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में क्या है 5। बोलो आया। अब देखिएगा जो मेन साइन है हमारा वो ये है, इसके दोनों तरफ हमें क्या कॉमन मिलेगा 5, यहाँ पर बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 चला गया ना, इसके प्लेस पे आ गया 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस 5 चला गया, क्या बचा 1, ये हो गया 5। यहाँ ध्यान से देखना, अब मैं मल्टीप्लाई करना शुरू करूँ, है ना, यहाँ से करूँ, 1 2 जा 2 3 जा 6 4 जा 24 24 1 जा, अच्छा यहाँ तक क्या आ गया 24 आ गया, और ये 6 से 7 जा 42। बोलो आया। दोनों का इंटू कर लेते हैं, है ना, तो ये हो गया 8 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 क्या आ गया 9, 8 0, बोलो 1 0 0 8 प्लस 1 है, बोलो आ गया। अच्छा फाइनली देखो ये हुआ क्या, ये हो गया 5 इंटू 1 0 0 9। अगेन देखो ये क्या आ गया, दो नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। आप क्या लिखोगे, सिंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्या है ये प्लस 5 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, hence it is कंपोजिट, है ना। इट इज़ की जगह आप चाहे तो वो नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो बोलो कंपोजिट आसानी से समझ में आ गया, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए उसे आप कंपोजिट प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना जो ऑनलाइन देख रहे हो यूट्यूब पर, तो ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, है ना, ध्यान से सुनना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के आते भी। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, है ना, यहाँ पे एक स्पोर्ट फील्ड है और उसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, क्लियर। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, है ना। देखो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगता है 18 मिनट और रवि को कितना टाइम लगता है 12 मिनट लगता है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मान लीजिए दोनों एक ही टाइम पे एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जा भी एक ही डायरेक्शन। ये देखो ऐसी होती है दोस्ती, एक ही पॉइंट एक ही जगह एक ही डायरेक्शन, करेक्ट है इतना। आगे आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, ये हो गया, मान लेते हैं कि स्पोर्ट फील्ड हो गया, हाँ, तो ये हो गया अपना स्पोर्ट फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर ग्राउंड हो गया। बोलो आया। अब देखो ये यहाँ पर देखिए, ये एक ही पॉइंट पे ये ऐसे सोनिया खड़ी है, करेक्ट है ये,
अच्छा ये सोनिया ऐसे पहचान जाना, सोनिया के पास चोटी है, क्लियर। और यहीं पर ये ब्लैक कलर का रवि खड़ा है। अच्छा एक्चुअल में रवि ब्लैक, इसके पास मूछें हैं, है ना, ये मूछें आ गई, करेक्ट है। अब यहाँ देखना, ये जो सोनिया जी हैं, इन्हें एक राउंड लगाने में कितना मिनट लगना है, 18 मिनट, है ना, मीटर नहीं है मिनट है ना। और ये रवि भाई साहब है, इन्हें कितना टाइम लगना है, इन्हें ब्लैक ही बना देते, कंप्लीट ब्लैक, है ना, कंप्लीट ब्लैक, इन्हें लग रहा है 12 मिनट, है ना। अच्छा यहाँ देखना क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर। यहाँ देखो क्या लिखा है अपन ने, टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड। अच्छा ड्राइव की जगह कवर भी लिख सकते हैं ना। देखो ये जो सोनिया जी हैं, एक राउंड कवर करने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। और रवि भाई गुस्से में है, तो टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड। तो यहाँ देखो रवि भाई गुस्से में है, तो कितना मिनट ले रहे हैं यहाँ पर, 12 मिनट, क्लियर। सोनिया को लगाए 18 मिनट। ये क्या है, ये दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, आपको बताना है कितने टाइम बाद ये दोनों वहीं आकर मिल रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ देखो मैंने क्या लिखा, टू फाइंड द टाइम after which they will meet again at starting point, we have to find the LCM of time taken by them, क्लियर है ना। देखो अपन को वो टाइम फाइंड करना है जिसके बाद दोनों कहाँ पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ने जो टाइम लिया है उसका एलसीएम अपन को फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ देखना, अब एलसीएम फाइंड करने के लिए अपन क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12, है ना। तो यहाँ देखो 18 के प्राइम फैक्टर ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा, 12 का जो टाइम फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। बोलो आया, क्या निकालेंगे यहाँ पर अपन, एलसीएम फाइंड करेंगे 18 और 12 का। तो ये देखिए सर कॉमन है, आ गया कॉमन है, अरे गुड, ये भी है, ये कॉमन है क्या, ये भी है क्या, नहीं। एलसीएम, अब यहाँ एलसीएम एचसीएफ नहीं बोला, अपन को पता है एलसीएम फाइंड करेंगे तो आ जाएगा। और 2 3 6 3 18 2 36 मिनट। यहाँ देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, हेंस दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, क्लियर है ना। दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस कितने टाइम बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। चलिए अच्छा देखते हैं 36 बाद कैसे मिलेंगे। देखो सोनिया ऐसे धीरे धीरे जा रही है, तो दो चक्कर देखो, एक चक्कर 18 मिनट, दूसरा चक्कर 30 मिनट, मतलब 36 मिनट में सोनिया लगा लेगी 2 चक्कर, क्लियर। अब रवि भाई साहब है ना, गुस्से चलो ठीक है, गुस्से में नहीं, ठीक है, गुड। एक चक्कर 12 मिनट, दूसरा चक्कर 24 मिनट, तीसरा चक्कर 36 मिनट। देखो तो फाइनली देखो 36 मिनट बाद दोनों कहाँ पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था। तो इसी के साथ अपनी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सारी वीडियोस को पॉज करके कॉपी में नोट कर लेना। और अगर आप सोच रहे हो कि इसे देखने से काम चल जाएगा, तो मूवी नहीं है,
जो आज याद रखो कल भूल जाओ तो चल जाए, है ना। यहाँ पे सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और कॉपी में लिखी रहेंगी तो ज़्यादा बेटर है। तो अगेन ये सारा पॉज करके नोट करो, फिर बढ़ेंगे अपन अगली एक्सरसाइज पे।